नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पंचायती राज सिस्टम पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस सेशन के हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर हमारे आंसर से मैच करके देखिए और वीडियो के अंत में अपना टोटल स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्मार्ट रिवीजन सेशन, पंचायती राज एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच कमिटी फर्स्ट रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। यानी किस कमिटी ने सबसे पहले 3 लेवल वाला पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी या फिर गडगिल कमेटी। तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम रेकमेंड किया था। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। तो दोस्तों इस एक्ट को 1992 में पास किया गया था। यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया था और इसीलिए इसी डेट को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच स्टेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज इन 1959। यानी कि किस स्टेट ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायती राज इंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता कमेटी रेकमेंडेड व्हिच सिस्टम। तो 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने जिला परिषद और मंडल पंचायत का 2 टायर स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत इज एट व्हिच लेवल। तो दोस्तों ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है जहां लोग डायरेक्टली वोट करके मेंबर्स को चूज करते हैं। ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। नेक्स्ट है, हु रेकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। यानी कि किस कमेटी ने कहा कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलनी चाहिए। तो 1986 में सिंघवी कमेटी ने यह रेकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए एक अलग चैप्टर की तरह। नेक्स्ट है, व्हिच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शंस। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बना जो पंचायत इलेक्शंस कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर ऑफ पंचायत एज पर द 73rd अमेंडमेंट। तो अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट हर पंचायत का टेन्योर 5 साल फिक्स किया गया है। उसके बाद इलेक्शंस जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। यानी किस कमिटी ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट बनाने को कहा। तो जी.वी.के. राव कमेटी ने जिला परिषद को मेन बॉडी बनाने और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट करने की सलाह दी थी। यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हिच बॉडी इज कंसीडर्ड द सोल ऑफ पंचायती राज बाय सिंघवी कमेटी। यानी सिंघवी कमेटी के हिसाब से पंचायती राज की आत्मा कौन सी बॉडी है। तो दोस्तों इस कमेटी ने ग्राम सभा को डेमोक्रेसी की आत्मा कहा था। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं। यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हिच कमिटी फर्स्ट रेकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत। यानी कि किस कमिटी ने पहली बार महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का सजेशन दिया। तो दोस्तों गडगिल कमिटी ने SC/ST के साथ साथ वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट है, व्हिच अमेंडमेंट एडेड द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एडिशन हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा।
इसमें पंचायत के अंडर 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, ईटीसी। नेक्स्ट है व्हिच कमिटी रिकमेंडेड न्याय पंचायत। तो अशोक मेहता कमेटी ने इसे बनाने की सलाह दी जो लोकल लेवल पे सिविल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल मेंशंस ग्राम सभा अंडर 73rd अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 243 एक ग्राम सभा को डिफाइन करता है। ग्राम सभा एक पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन है जिसमें विलेजर्स पॉलिसीज और फंड्स पर अपनी राय रखते हैं। नेक्स्ट है व्हिच कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1988 टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो 1988 में ठंगन कमेटी बनाई गई थी। इसका मेन एम था पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर रिकॉग्निशन देना। यहाँ पे दोस्तों जीवीके राव कमेटी बनाई गई थी 1985 में, जबकि सिंघवी कमेटी बनाई गई थी 1986 में। और गडगिल कमेटी बनाई गई थी 1988 में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आर्टिकल 243A। तो ये मेनली ग्राम सभा के राइट्स और पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, यानी कि ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 243C। तो ये एग्जैक्ट आर्टिकल है जो बताता है कि पंचायत का कंपोजिशन कैसा होगा, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि पंचायत के मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होगा और स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा नंबर ऑफ सीट्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आर्टिकल 243D। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि पंचायत में SC, ST और वोमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 243G। ये आर्टिकल कहता है कि पंचायत को प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया जा सकता है। तो ये भी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs, STs एंड वोमेन। तो आर्टिकल 243D कहता है कि SC, ST और वोमेन के लिए पंचायत में रिजर्वेशन होगा, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। पंचायत में वोमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होती है। आर्टिकल 243A ग्राम सभा को डिफाइन करता है। आर्टिकल 243C सीट एलोकेशन का मेथड बताता है, जबकि आर्टिकल 243G पावर्स और फंक्शंस ऑफ पंचायत के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड अंडर द 11th शेड्यूल। तो दोस्तों 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर स्टेट्स पंचायत को काम दे सकती है। इसमें एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, रूरल हाउसिंग जैसे मैटर्स आते हैं। नेक्स्ट है व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द डिस्ट्रिक्ट एज द बेस यूनिट ऑफ प्लानिंग। यानी किस कमेटी ने जिला परिषद को प्लानिंग का मेन यूनिट बनाने का सुझाव दिया था। तो अशोक मेहता कमेटी ने कहा था कि डेवलपमेंट प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए और जिला परिषद शुड बी द की बॉडी, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द स्टेट टू असाइन पावर्स टू पंचायत। तो देखिए आर्टिकल 243G कहता है कि स्टेट लॉज के थ्रू पंचायत को पावर दिया जा सकता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हिच कमिटी रिकमेंडेड पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन इन पंचायत इलेक्शन। यानी कि किस कमिटी ने कहा कि पंचायत इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती है। तो दोस्तों अशोक मेहता कमेटी ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत इलेक्शंस में अलाउ करना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी हो और पॉलिटिक्स में प्रोफेशनलिज्म आए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ग्राम सभा।
तो हम सब जानते हैं कि ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट वोटर्स इन ए विलेज। ये लोकल प्लानिंग, फंड अप्रूवल और डेवलपमेंट वर्क जैसे मैटर्स डिसाइड करता है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243I हर स्टेट को 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना होता है। ये पंचायत के लिए फंड शेयरिंग रेकमेंड करता है। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, जबकि आर्टिकल 243A क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट, सीटीसी कैसे डिवाइड होंगे बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत, यानी कि द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज टू एलोकेट फंड। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल डील्स विथ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। आर्टिकल 243 के कहता है कि हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है पंचायत इलेक्शंस कंडक्ट करना इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल गिव्स प्रोटेक्शन टू पंचायत फ्रॉम जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इलेक्शंस। यानी कौन सा आर्टिकल कहता है कि कोर्ट्स पंचायत इलेक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ये आर्टिकल कहता है कि जब तक इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, सिर्फ इलेक्शन के बाद ही रिजल्ट को चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हिच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट विलेज पंचायत। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस, आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जबकि आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शंस एज द 73rd अमेंडमेंट। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। वोटिंग का राइट 18 साल में मिलता है, लेकिन पंचायत इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। ये 73rd अमेंडमेंट के थ्रू स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसा एक्ट 1996 इज एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे पैसा एक्ट का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ये एक ट्राइबल एरियाज के लिए बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं। इन एरियाज में पंचायती सिस्टम को मॉडिफाई करके अप्लाई किया गया है। अर्बन लोकल बॉडीज और जनरल रूरल एरियाज के लिए ये एक्ट नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इज एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरियाज थ्रू पेशा। यानी कि पेशा एक्ट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स हैव 5th शेड्यूल एरियाज एज ऑफ नाउ। तो एज ऑफ मिड 2025 10 इंडियन स्टेट्स हैव एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। ये 10 स्टेट्स है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशा। तो पेशा का फोकस है रूरल ट्राइबल गवर्नेंस को एम्पावर करना, नॉट अर्बन गवर्नेंस। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए अलग सिस्टम होता है और वो है म्यूनिसिपैलिटीज अंडर 74th अमेंडमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंडर पेशा एवरी विलेज मस्ट हैव ए।
यानी कि पैसा के तहत हर गांव में किसका होना जरूरी है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। ग्राम सभा हर विलेज की कोर्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। पेसा ने इसे सेंटर ऑफ गवर्नेंस बनाया है इन ट्राइबल एरियाज में। नेक्स्ट है हु अप्रूव्स डेवलपमेंट प्लान्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन अंडर पेसा। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। डेवलपमेंट प्लान्स, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने से पहले उनका अप्रूवल ग्राम सभा से लेना जरूरी है। नेक्स्ट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मालिक कौन होता है पेसा के अंडर। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होता था, लेकिन अब ट्राइबल कम्युनिटीज को बेनिफिट देने के लिए ओनरशिप ग्राम सभा या फिर पंचायत को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बॉडी मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर लैंड एक्विजिशन इन शेड्यूल एरियाज। तो यहाँ पे भी सही आंसर है ग्राम सभा। लैंड एक्वायर करने से पहले ग्राम सभा से कंसल्टेशन मैंडेटरी होता है ताकि ट्राइबल राइट्स सिक्योर हो सके। नेक्स्ट है एसटीज के लिए पंचायत में रिजर्वेशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए शेड्यूल एरियाज में। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन मिनिमम 1/2 होना चाहिए टोटल सीट्स का, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन सीट्स। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ग्रांटेड टू पंचायत अंडर पेसा। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। इस एक्ट के तहत पंचायत को ट्राइबल एरियाज में छोटी झील, तालाब और नदियों जैसे माइनर वाटर बॉडीज के ऊपर कंट्रोल दिया गया है ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट है माइनर मिनरल्स के माइनिंग लाइसेंस देने के लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो दोस्तों पेसा एक्ट के तहत ट्राइबल लैंड पर माइनिंग या माइनर मिनरल्स के लाइसेंस ग्राम सभा की रिकमेंडेशन के बिना नहीं दिए जा सकते। यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर इज स्पेसिफिकली गिवन अंडर पेसा। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत ग्राम सभा को पावर दी गई है कि मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेज को वो रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू शेड्यूल एरियाज। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसा के इनकॉन्सिस्टेंट लॉज कितने समय में ख़त्म होने चाहिए। तो हम सब जानते हैं अगर कोई स्टेट लॉ पेसा से इनकॉन्सिस्टेंट है तो उसे 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाना चाहिए वंस पेसा गेट्स प्रेसिडेंशियल एसेंट। यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लेवल ऑफ पंचायत हैज सम टैक्स डोमेन एंड बेटर इंटरनल रेवेन्यू कलेक्शन। तो दोस्तों ग्राम पंचायत को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है, इसलिए उनका कुछ इंटरनल रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ड्यू टू वीक रेवेन्यू जनरेशन पंचायत मोस्टली गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रोल नहीं होता। स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्ट फंडिंग नहीं होती और एनजीओज लिमिटेड सपोर्ट होता है, प्राइमरी सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट ए फाइनेंशियल सोर्स फॉर पंचायत। तो देखिए आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पंचायत को फंड नहीं करता। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ बाकी 3 ऑप्शंस यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, डिवोल्यूशन बाय स्टेट्स एंड इंटरनल टैक्सेज वैलिड सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज 3Fs इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैंड फॉर। तो इफेक्टिव पंचायती राज के लिए 3Fs का होना जरूरी है। यहाँ पे 3Fs का मतलब है फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल पावर ऑफ ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ग्राम पंचायत को छोटी एक्टिविटीज जैसे मेला, हाट बाजार, टॉयलेट फैसिलिटीज पे छोटा मोटा टैक्स लगाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है लेविंग टैक्स ऑन पब्लिक टॉयलेट एंड फेयर, यानी कि ऑप्शन बी।
टू मेक यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफेंस फाइनेंस सेंट्रल ड्यूटी है, जबकि मैनेजिंग स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम है। नेक्स्ट है व्हिच बॉडीज पावर्स हैव नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड इन मोस्ट स्टेट एक्ट्स, यानी किस बॉडी के पावर्स कई स्टेट एक्ट्स में क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो देखिए, कई स्टेट्स में ग्राम सभा के राइट्स और रोल्स स्पष्ट नहीं हैं, इसी वजह से उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और कन्फ्यूजन बढ़ता है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे दोस्तों म्यूनिसिपल काउंसिल एक अर्बन बॉडी है जिसकी पावर्स डिफाइंड होती है। प्रेसिडेंट एक नेशनल लेवल पोस्ट होती है, जबकि लोकसभा नेशनल पार्लियामेंट है और उसकी पावर्स भी डिफाइंड है। नेक्स्ट है पंचायत का इंटरनल रिसोर्स जनरेशन कैसा है। तो देखिए, पंचायत का टैक्स बेस लिमिटेड है, ज़्यादातर पैसा स्टेट और सेंटर से ग्रांट के रूप में मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि द इंटरनल रिसोर्स जनरेशन बाय पंचायत इज वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इशू विथ क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज। तो देखिए, पैरेलल बॉडी का मतलब है ऐसे इंस्टीट्यूशन या कमिटीज जो पंचायती राज सिस्टम के पैरेलल काम करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली पंचायत के अंडर नहीं आते। ये गवर्नेंस में कन्फ्यूजन और पावर डाल्यूशन का रीजन बन सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है दे वीकेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड कन्फ्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये थे पंचायती राज के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। आपका कितना सवालों का सही जवाब हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।